हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 5.2। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। अब देखिए, इस चैप्टर में आप एनवा पद ज्ञात करेंगे। तो एनवे पद का जो फॉर्मूला है, तो देखिएगा, एनवा पद बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला है। और एक और होगा अंतिम पद। अंतिम पद से क्या होगा, एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, यहां पर जो है ए क्या है, ए देखिए यहां पर है, ए प्रथम पद है। डी, या देखिए डी क्या है, यहां डी है सार्वंतर। एन पदों की संख्या, ठीक है, और ए एन अंतिम पद, और एल क्या होगा, ये अंतिम पद। ठीक है, या एनवा पद। ओके, इन फॉर्मूलों के माध्यम से हम एनवा पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए 5.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है। बोला है कि उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 2n-1 है। तो देखिए 7वां पद दिया है भाई, 7वां पद हमें ज्ञात करना है। क्या करना है भाई, 7वां पद हमें ज्ञात करना है, जबकि nवां पद दिया है। nवां पद बराबर कितना रखे भाई, 2n-1। ठीक है, अब कौन सा पद ज्ञात करना है, 7वां पद ज्ञात करना है। 7वां पद, तो देखिए एन की जगह कितना रखना भाई, 7, माइनस एन बराबर कितना रखना भाई, 7 रखना है। ठीक है, तो देखिए 2 शक्ति 14 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, केवल एन की जगह पर हमें 7 रख देना है। ठीक है, ये पहला आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब देखिए इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में कहा है कि उस श्रेणी का 100वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n+1 है। ठीक है, तो देखिए दिया क्या है, हमें दिया है nवां पद, कितना दिया है भाई, 3n+1। और हमें ज्ञात करना है 100वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है, n बराबर 100। कौन सा पद ज्ञात करना भाई, 100वां पद करना है। तो n का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, 100 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए हम ज्ञात करते हैं भाई 100वां पद। 100वां पद बराबर 3, n की जगह कितना रखा है भाई, 100, माइनस 1, कितने है, 3 का गुणा करेंगे भाई 100 में, 300, माइनस 1 कितना बचेगा, घटाएंगे तो भाई 299 बचेगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है। और तीसरे प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एन मा पद ए एन है। तो यहां पर ये सारणी दी हुई है, इस सारणी के अनुसार हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले सवाल में क्या कहा है कि ए का मान 7 है, डी का मान 3, एन का मान 8। तो हमें ए एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है। तो देखिए ए एन ज्ञात करने के लिए आप यहां फॉर्मूला देखिएगा, देखिए ए एन बराबर क्या है भाई, ए पहले तो लिख लीजिए क्या कर दिया। फर्स्ट सवाल है ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8। हमें क्या ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है। यहाँ ठीक है, अब देखिए ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब सवाल के अनुसार देखिए हमें ए और डी और एन का मान इस सवाल में रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखना है। तो रखिएगा, तो देखिए ए एन की जगह क्या रखना भाई, 8, ए का मान 7 प्लस एन की जगह 8 माइनस 1 और डी का मान कितना है, 3। ठीक है, तो देखिए यहां देखिए भाई ए एन बराबर, सॉरी ए 8 बराबर, देखिए ए की जगह भाई 7 दिया है, 8 में से 1 गया, 7 बचेगा।
गुणे 3 कितना है भाई 7 प्लस 7 दिया 21 बराबर कितना आ गया 8। तो ए 8 का मान कितना आ जाएगा, सॉरी 28 होगा, कितना है 28, तो ये 28 आ जाएगा ए एन का मान। ठीक है, आप ए एन रख लीजिए 8 रख लीजिए। ठीक है, ए एन का मान कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसी में आप सेकंड सवाल देखिएगा, इसमें देखिए सेकंड सवाल क्या रखा है, जबकि ए का मान दिया है ए बराबर -18, हमें डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भाई, डी ज्ञात करना है, जबकि एन बराबर दिया है आपका 10 और ए एन बराबर दिया है 0। क्लियर है। अब देखिए ये फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले के माध्यम से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए एन कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, ए का मान दे रखा है -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 18 को आप इधर पसंद करेंगे प्लस के 18 हो जाएगा बराबर 10 में से 1 कितना बचेगा 9 डी, तो डी बराबर कितना आ जाएगा भाई, डी बराबर आ जाएगा 18, 9 का हम भाग कर देंगे, 9 दूनी 18, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर आ गया 2। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखिएगा तीसरा प्रश्न लेते हैं। ठीक है, तीसरे प्रश्न में क्या दिया भाई, ए बराबर हमें ज्ञात करना है, डी बराबर दिया है -3, एन बराबर 18 और ए एन बराबर -5, और ए बराबर हमें ज्ञात करना है %। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ए एन की वैल्यू कितनी भाई, -5 बराबर ए का मान हमें ज्ञात करना है, ए एन का मान 18 -1 और डी का मान कितना है -3। ठीक है, तो देखिए -5 बराबर ए, यहाँ कितना बच्चे भाई 17 इंटू डी कितना भाई -3, कितना हो गया, तो देखिए -5 बराबर ए, 17 दिया 51 -51, अब 51 को इधर पसंद कर लीजिए, तो देखिए ए बराबर 51 प्लस का हो जाएगा -5, ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ जाएगा भाई 46, यहाँ लिख लीजिए ए बराबर कितना आ गया 46, और यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए भाई चौथा क्वेश्चन है इसी में, तो देखिए चौथे प्रश्न में क्या दिया है। अब देखिए चौथा प्रश्न दिया है, चौथे प्रश्न में बोला है कि ए बराबर -18.9, यहां डी बराबर दे रखा है 2.5, एन हमें ज्ञात करना है और ए एन बराबर दे रखा है 3.6 और एन बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, तो देखिए इस फॉर्मूले के माध्यम से ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें क्या ज्ञात करना भाई, एन ज्ञात करनी है। तो देखिए ए एन का मान कितना भाई 3.6 बराबर ए का मान 18.9 माइनस के प्लस एन -1, डी का मान कितना भाई 2.5। अब देखिए इसमें इसका गुणाकार या तो ऐसा करिए, तो देखिए 3.6 बराबर 18.9 गुणा करेंगे प्लस 2.5 एन माइनस 2.5। ठीक है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो देखिए 3.6 बराबर कितना है भाई 4, जैसे 1 11 और 1 2 माइनस के 21.4 प्लस 2.5 एन। आप इसको इधर पसंद करिए, अब देखिए पसंद करेंगे काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 21.4 बराबर 2.5 एन, कितने का भाई 0 4 1 5 और 25 बराबर 2.5 एन, एन बराबर भाई 25 बट्टे 2.5, पॉइंट काट के 0 डालो भाई, एन बराबर कितना बचेगा 250 बट्टे 25, 25 बार करी के बार कट गया 10 बार,
n बराबर कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब 5वां प्रश्न है इसी का। 5वें प्रश्न में क्या क्या दिया है, ए का मान दिया है ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 1 से 5। अब हमें ए एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या देखिएगा, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें ए एन ज्ञात कर दिया। तो देखिए ए एन बराबर ए का मान कितना भाई 3.5 प्लस एन का मान 1 से 5 माइनस 1, डी का मान कितना भाई 0। ओके, तो देखिए ए एन बराबर 3.5 कितना बचेगा भाई, यहाँ बचेगा प्लस के 1 से 4 गुणित 0। अब 0 गुणा करेंगे तो टोटल 0 रहेगी, तो ए एन बराबर कितना बचेगा 3.5 बचेगा प्लस 0। ए एन बराबर 3.5 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा ये चौथा प्रश्न है, और चौथे प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिएगा। तो देखिए चौथे के 2 प्रश्न हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों प्रश्नों को हमें सरल करना है और ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन में सही है, ठीक है। तो देखिए आप पहला प्रश्न लीजिएगा, चौथे का पहला प्रश्न क्या कर दिया भाई, स्लेट दी है एपी कितनी दी भाई 10, 7 और 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है 10, ये प्रथम पद है, प्रथम पद को हम लिखते हैं ए बराबर 10। अब हम निकालेंगे डी, तो डी बराबर क्या होता है a2 माइनस के a1, ठीक है। तो a2 कितना है, a2 है 7 और a1 10, तो डी बराबर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस के, ठीक है। और n बराबर कितना बचेगा, n बराबर दर रखा है 30वां पद, तो n कितना हो जाएगा 30। ओके, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखिएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में हमें इन सब की वैल्यू लगानी है। तो देखिए ए एन का मान कितना 30 बराबर ए का मान 10 प्लस एन का मान 30 माइनस 1, डी का मान कितना है माइनस की 3। ओके, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बराबर 10 प्लस 30 में से 1 गया तो कितना बचेगा 29 गुणित माइनस के 3 बराबर 10, 29 87 माइनस हो गया प्लस माइनस, ठीक है। कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस के 77, ये आएगा ए 30, मतलब 30वां पद कितना है माइनस के 77 है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए चौथी का सेकंड प्रश्न है। सेकंड प्रश्न में हमें एपी दी हुई है और ये देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इस वाले में हमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन होगा सी आपका सही, पहले वाले में, ठीक है। अब सेकंड सवाल में देखिएगा, जिसमें एपी दिया है -3 माइनस 1/2 2 का 11वां पद क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एपी दी है, इस एपी में पहला पद दे रखा है -3, मतलब ए बराबर -3 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है डी, निकालना है, तो डी बराबर होता है a2 माइनस के a1। तो a2 कितना है, a2 है माइनस के 1/2 माइनस, और प्रथम पद कितना है -3, ठीक है। तो देखिए -1/2 माइनस माइनस कितना हो प्लस, इसके लिए 1 मान ले, कितना नशा आएगा 2 आएगा, 2 1 है 2, 1 बार गया 1, तो 1 1 प्लस 1 2 2 3 2 6, कितना बच जाएगा भाई, तो डी बराबर बचेगा 5/2। डी का मान कितना आएगा भाई 5/2। अब पूछ रहा है कि हमें 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां। तो देखिए, तो हम पहले फॉर्मूला लिखें भाई ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए एन की जगह हमें क्या रखना है, एन की जगह हमें रखना है, एन कितना रखा भाई 11, तो देखो एन बराबर कितना रखा भाई 11, ठीक है। तो रखिएगा, तो देखिए ए एन की जगह 11 बराबर ए का मान कितना है -3 प्लस एन की जगह 11 -1, और डी का मान है भाई 5/2।
ठीक है, बराबर -3 प्लस कितना बचेगा, 11 में से 1 गया, 10 बचेगा, इंटू 5/2, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 1 11 है, बराबर -3 पचम कितना हो जाएगा 25, या कितना बचेगा 1 11 बराबर भाई 22 बचेगा। तो 11वां पद कितना है 22 है, और यही आपका क्या देखिएगा, ये 5वां प्रश्न है, और 5वें प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दिया है, इन दोनों प्रश्नों को हम सरल करते हैं, देखते हैं कि यहाँ बॉक्स के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया है, देखिए यहां दिया है ये पहला पद है, तो पहले पद को हम क्या लिखते हैं भाई, ए बराबर 2 दिया है, और ये कौन सा पद रखा है भाई, तीसरा पद रखा है, तो तीसरे पद को हम क्या लिखे भाई, ए बराबर कितना रखा भाई, A3 का मतलब है कि तीसरा पद दिया है। ठीक है, अब तीसरे पद को हम लिखते क्या है, तीसरे पद को लिखते हैं, देखिएगा लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 26, ये तीसरा पद है। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए a बराबर दे रखा है 2, अब a का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, कहां रखेंगे भाई, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो a का मान रखिए, a का मान कितना भाई 2 प्लस 2d बराबर 26, 2 को आप इधर पसंद कर दीजिएगा, तो देखिए 2d बराबर 26 माइनस 2, तो 2d बराबर कितना बचेगा 24, तो d बराबर आ जाएगा 24/2, क्या बार कट गया 12 बार, तो d बराबर कितना आ जाएगा भाई 12। अब हमें देखिए कौन सा पद निकालना भाई, हमें निकालना है इस वाले बॉक्स वाले स्थान पर अंक निकालना है कि इस बॉक्स में कौन सा अंक आएगा। तो बॉक्स कौन से स्थान पर रखा है भाई, दूसरे स्थान पर रखा है, तो देखिए ये देखिए भाई दूसरा पद बराबर क्या होगा, दूसरा पद बराबर होगा आपका a प्लस डी। ठीक है, तो a का मान कितना है, a का मान है 2, d का मान कितना है 12, तो कितना आ जाएगा a2 बराबर 12, तो कितना आएगा 14। तो देखिए इस बॉक्स के स्थान पर कितना आएगा 14, कितना आएगा यहां पर 14, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये सेकंड प्रश्न है इसी का, कि ये बॉक्स दे रखा है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर 13 दे रखा है, तीसरे स्थान पर बॉक्स दे रखा है, चौथे स्थान पर 3 दे रखा है। देखिए जो दिया है पहले हम उनको लिख लेते हैं। क्या दिया भाई, ये दूसरा पद दे रखा है, देखिए दूसरा पद दे क्या रखा है, दूसरा पद दे रखा है, दूसरा पद a2 बराबर कितना दे रखा है भाई 13। दूसरे पद को हम लिखते क्या है, तो देखिए दूसरे पद को हम लिखेंगे a प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दे रखा है चौथा पद, तो चौथे पद को हम लिखेंगे, चौथे पद को हम क्या लिखेंगे भाई, चौथे पद को लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये दो समीकरण बनते हैं, इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं या फिर प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो यहां पर हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, किस विधि से भाई, विलोपन विधि। तो देखिए हम a का विलोपन करते हैं, और a के समान, a के जो गुणांक है वो समान है और समान ही चिन्ह है, जब समान चिन्ह है तो क्या करेंगे भाई, घटाने पर। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, यहां बचेगा -2d, और यहां बचेगा 10, क्योंकि 13 में से 3 के 10 बचेगा, तो देखिए d बराबर 10 बट्टे -2, 2 पंजे 10, तो d बराबर कितना आएगा भाई -5 आएगा। अब हमने d का मान निकाल लिया, अब हमें निकालना है a का मान, किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो आप देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए भाई समीकरण 1 कितना रखा है, a प्लस डी का मान कितना भाई -5 बराबर 13। ठीक है, तो देखिए a प्लस -5 बराबर 13, 5 को आप इधर पक्षांत कर दीजिएगा, तो देखिए a बराबर 5 प्लस 13, तो a बराबर कितना आएगा 5 और 13 कितना आएगा 18, ये a का मान आ गया।
अब देखिए हमें ये बॉक्स कौन से स्थान पर दे रखा, पहले स्थान पर दे रखा है। बॉक्स कौन से स्थान पर दे रखा, पहले स्थान पर। तो देखिए ए बराबर कितना आ रहा है आपका 18 आ गया। ये पहले स्थान पर कितना आ जाएगा भाई, पहले स्थान पर आ जाएगा आपका 18। ठीक है। अब देखिए कौन सा पद निकालना, अब निकालना हमें तीसरा पद निकालना है। तो तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे भाई, तीसरे पद को लिखेंगे भाई a प्लस 2d। क्या लिखेंगे, तीसरे पद को लिखेंगे हम a प्लस 2d। तो यहां देखिएगा कि हमारे पास a का मान कितना दे रखा है, a का मान दे रखा है भाई 18 प्लस 2, d का मान दे रखा है -5, तो यानी कि -5। ठीक है। अब इसको सरल कर देते हैं। तो देखिए a3 बराबर 18, 5 दूनी 10 माइनस प्लस -10, तो a3 बराबर कितना बचेगा, या a3 बराबर बचेगा 8। तो देखिए इस बॉक्स के स्थान पर कितना आएगा, यहाँ बॉक्स के स्थान पर जाएगा 8, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके। देखिए 5वें का तीसरा और चौथा प्रश्न है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व क्या करना है कि इन बॉक्स के स्थान पर कौन कौन से अंक आने हैं। ठीक है। इन बॉक्सों को हमें भरना है, जो खाली स्थान दे रखा है इनको भरना है कि इनके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है। तो देखिए हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला पद दे रखा है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, ये चौथा पद है। ठीक है। जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते, कौन कौन सा पद दिया है। तो देखिए पहला पद दिया है, पहले पद को हम लिखेंगे भाई a बराबर 5। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद रखा है, चौथे पद को हम लिखेंगे भाई a4 बराबर 9 सही 1/2। ठीक है। तो देखिए अब चौथे पद को हम लिखते क्या है, चौथे पद को हम लिखेंगे, चौथे पद को क्या लिखेंगे भाई, a प्लस 3d बराबर 2 × 18 और 1 19/2। ठीक है। अब a का मान कितना दे रखा है, a का मान दे रखा है 5, तो यहाँ a की जगह क्या लिखेंगे भाई 5 प्लस 3d बराबर 19/2। तो देखिए 3d बराबर 5 को हम इधर पसंद करें तो 19/2 -5, इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है। अब इसका हम लासा ले भाई, लासा कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 1 2, 1 बार का 1 का गुणा करिए भाई 19, और 1 2 2, 2 बार 2 5 10, 3d बराबर। ठीक है। अब देखिए 3d बराबर कितना बचेगा भाई 9/2, तो d बराबर 9/2 गुणित 3 3 3 9, तो d का मान कितना आएगा भाई 3/2, ये d का मान आ गया। ठीक है। अब d का मान आ गया, a का मान भी आ गया। अब हमें कौन सा पद निकालना है, हमें निकालना है दूसरा पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है। तो देखिए आप दूसरे पद को देखिए भाई a2 बराबर क्या होगा भाई a प्लस d होगा। ठीक है। जिसमें आप a का मान बताइए, a का मान कितना है, a का मान है आपका 5, d का मान कितना है 3/2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए भाई, कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 1 2 2, 2 बार गया 2 5 10 प्लस 2 1 2, 1 बार गया 3 1 3। ठीक है। तो दूसरा पद कितना आएगा, तो a2 बराबर 10 3 13/2। ये आपका दूसरा पद है, कितना भाई 13/2 आ जाएगा। ठीक है। अब निकालना है हमें तीसरा पद। तो आप तीसरे पद को देखिए क्या लिखेंगे भाई, a3 बराबर a प्लस 2। ठीक है। तो यहां देखिए a का मान कितना भाई 5 प्लस 2, d का मान है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5 प्लस 3, 5 3 कितना 8, ये तीसरा पद आएगा, तो तीसरे स्थान पर आपका आएगा 8। ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके। अब देखिए इसी में चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में भी क्या दिया है, आप देखिए ये पहला पद रखा है, तो हम इसको पहले पद को क्या लिखेंगे भाई, a बराबर दिया है -4, और कौन सा पद दिया है 1 2 3 4 5 6, ये छठा पद रखा है, तो छठे पद को हम लिखेंगे a6 बराबर 6। ठीक है। तो a6 को हम लिखेंगे भाई, देखिए a6 बराबर, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, a6 की जगह लिखेंगे भाई a प्लस 5d बराबर कितना रखा है, 6 रखा है। ठीक है। तो देखिए a का मान कितना दिया भाई, a का मान दिया भाई 4 प्लस 5d बराबर के 6, 4 को आप इधर पसंद करेंगे, तो देखिए 5d बराबर 6 प्लस के कितना हो जाएगा 4, 75 करके 6 बदल जाएगा। ठीक है। तो 5d बराबर कितना हुआ 6 4 10,
तो डी बराबर 10/5, 5 दूनी, तो डी का मान कितना आएगा भाई 2 आ गया। देखिए ए का मान भी है हमारे पास और डी का मान भी है। अब हमें कौन कौन सा बॉक्स के, देखो बॉक्स कौन सा स्थान पर रखा है, दूसरे स्थान पर रखा है, ये तीसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर, ये पांचवें स्थान। तो देखिए दूसरे स्थान पर बॉक्स दिया उसको कितना अंक आएगा, तो देखिएगा दूसरे स्थान वाले बॉक्स को A2 बराबर क्या होगा भाई A प्लस डी, इसमें ए का मान कितना है, ए का मान है भाई -4 और डी का मान 2, कितना आ जाएगा भाई, तो A2 बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, तो A2 बराबर कितना आ गया, A2 बराबर आ गया -2। ठीक है, अब देखिए तीसरा पद भाई, तो A3 बराबर A प्लस 2D, जिसमें ए का मान कितना भाई -4 प्लस 2, डी का मान कितना है, डी का मान है 2। ठीक है, तो देखिए A3 बराबर -4 प्लस 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 0, तो A3 के स्थान पर क्या आएगा 0 आ गया। अब हमें निकालना चौथा पद, तो चौथे पद को हम क्या लिखे भाई, तो देखिए A4 बराबर A प्लस 3D। ठीक है, तो देखिए A4 बराबर ए का मान कितना -4 प्लस 3, डी का मान कितना है 2, A4 बराबर -4 कितना हुआ 3 दूनी 6, कितना बचेगा, तो A4 बराबर बचेगा 2। A4 की वैल्यू कितनी आएगी, A4 की वैल्यू आएगी भाई 2, कितनी आएगी भाई, यह लिखिएगा 2 आएगी इसकी। ठीक, अब निकालना है भाई पांचवा पद, तो पांचवें पद को हम क्या लिखेंगे, देखिए पांचवें पद को लिखूंगा भाई A5 बराबर A प्लस 4D। ठीक है, तो देखिए ए का मान -4 प्लस 4, डी का मान कितना है 2, तो देखिए A5 बराबर -4, 4 दूनी 8, कितना बचेगा, A5 बराबर बचेगा 4। तो देखिए पांचवें वाले बॉक्स में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, अब देखिएगा ये पांचवें का पांचवा प्रश्न है, तो यहाँ इस बॉक्स के स्थान पर हमें क्या कराना है, कौन कौन सा अंक आएगा, तो इनमें जो दिया है सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं, ये कौन कौन सा पद दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए 1 2, यहाँ दूसरा पद दे रखा है, दूसरा पद क्या दे रखा है भाई, दूसरा पद दे रखा है 38। ठीक है, तो दूसरे पद को हम क्या लिखें, दूसरे पद को लिखेंगे भाई A प्लस डी बराबर 38, ये सभी का नंबर 1। ठीक है, दूसरे पद को हम क्या लिखा, A प्लस डी बराबर 38, सभी का नंबर 1। ठीक, अब क्या दिया देखो 1 2 3 4 5 6, छठा पद दे रखा है -22। क्या दे रखा है, छठा पद A6 बराबर -22, तो एक छठे पद को क्या लिखेंगे भाई, A प्लस 5D बराबर -22, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें सरल करना है, वो भी विलोपन विधि के माध्यम से कर लेते हैं। ठीक है, कौन सी विधि से भाई, विलोपन विधि से, विधि से। तो देखिए भाई A प्लस डी बराबर 38 और A प्लस 5D बराबर -22। ठीक है, देखिए हम A का विलोपन करते हैं और A के गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, जब चिन्ह समान है तो भाई घटाने पर तो A से A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये -5D 1 है, तो कितना बचेगा भाई, -के बचेगा 4D, ये कितना है भाई 0.60 है, तो देखिए D बराबर 60 बट्टे -4, भाग करेंगे तो -15 आ जाएगा। ठीक है, तो D बराबर कितना आएगा, -15। अब हमें A का मान ज्ञात करना है, तो देखिए A का मान ज्ञात करते हैं, तो देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए पहला समीकरण क्या रखा है, आप देखिए पहले समीकरण क्या रखा है, A प्लस D की जगह -15 है बराबर 38। ठीक है, तो A बराबर 38, सॉरी यह देखिएगा A प्लस माइनस के हो जाएगा बराबर 38, तो A बराबर 38 प्लस 15 को हमने 55 कर दिया। ठीक है, तो A बराबर कितना आएगा, A बराबर आ जाएगा 53, A का मान कितना आएगा 53 आ गया। अब देखिए प्रथम पद जो दे रखा है भाई, A का मान आया वो A बराबर आएगा 53, तो A क्या है, A है प्रथम पद। ठीक है, तो पहले पद में कितना आ जाएगा भाई 53 आ जाएगा,
ठीक। अब निकालना है तीसरा पद, 1 2 तीसरे वाले बॉक्स में आएगा। तो तीसरे वाले बॉक्स का मतलब है A3 बराबर क्या होता है 2D। ठीक है, तो तीसरा पद तीसरे वाले बॉक्स में हम क्या आता है देखिए, A का मान कितना रखा है 53 प्लस 2, D का मान कितना रखा है -15। तो 53 प्लस -15 दूनी 30, कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा 23। तो A3 बराबर कितना आएगा 23। तो तीसरे वाले बॉक्स में कितना आ जाएगा 23। ठीक है, अब देखिए निकालना है चौथा वाला बॉक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिखे भाई, देखिए A4 बराबर A प्लस 3। तो देखिए A4 बराबर A का मान कितना है 53 प्लस 3, D का मान कितना रखा है -15। ठीक है, तो देखिए A4 बराबर 53 प्लस -15 3 45। तो यहाँ A का मान कितना बचेगा, A4 बराबर बचेगा 8। ठीक है, तो देखिए चौथे वाले बॉक्स में कितना आ जाएगा, चौथे वाले बॉक्स में आ जाएगा 8। अब निकालना है पांचवा पद। तो पांचवें पद में क्या आएगा, देखिए पांचवा पद है A5 बराबर A प्लस 4D। ठीक है, तो A का मान कितना भाई 53 प्लस 4, D का मान कितना भाई -15। तो 53 15 चौका 60 प्लस माइनस कितना बचेगा भाई -7 बचेगा, या A5 बराबर आएगा कितना भाई -7। तो यहाँ कितना आ जाएगा 22। ठीक है, तो देखिए मैंने सभी बॉक्स के जो खाली थे उनके स्थान पर सब भर दिए हैं। पहले स्थान पर क्या आएगा 53, तीसरे स्थान पर 23, चौथे स्थान पर 8 और पांचवें स्थान पर -7, और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो धन्यवाद। अब देखिएगा ये छठा प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो छठे प्रश्न में क्या दिया है, AP 3, 8, 13, 18, डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद 78 क्या दे रखा है, तो ये जो 78 दे रखा है ये an की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, an की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 78। an बराबर 78 दिया है। ये आपकी श्रेणी दी है जिसमें प्रथम पद a बराबर 3 है, d बराबर क्या आएगा, दूसरे पद में से पहला पद हम माइनस करेंगे तो यहां से d का मान निकल आएगा। ठीक है, क्या निकलेगा भाई d बराबर, देखो d बराबर A2 कितना भाई 8, A1 कितना है 3, तो d बराबर कितना आ जाएगा 5 आएगा। d का मान भी निकाल लिया हमने, a का मान निकाल लिया और a अंदर रखा। अब पूछ रहे कौन सा पद, कौन सा पद का मतलब n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान हम किस फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा, तो देखिए an बराबर फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। तो an का मान हमारे पास रखा है 78 बराबर a का मान 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, हमें n का मान ज्ञात करना है। तो n -1, d का मान कितना रखा है 5। ठीक है, तो देखिए 78 बराबर 3, 5 का गुणा करिए 5n माइनस के 5। तो देखिए 78 बराबर 5n, 5 में से घटाइए 3, तो माइनस कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब 2 को आप इधर पसंद करिए, तो लिखिए 5n बराबर 78 प्लस 2, तो 5n बराबर 80 हो गया। तो n बराबर 80 बट्टे 5, 5 से काट दिया भाई 80, 16 बार कट गया, तो n बराबर कितना आ जाएगा भाई 16। और यही हमें क्या करना है।